अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ईद की छुट्टियों में आपको पता है कि भारत के अंदर दो खबरें बड़ी चलती रही हैं। एक तो वर्ल्ड कप की खबरें चल रही हैं और दूसरा जो है वो एक ISI के हवाले से बड़ी खबर चल रही है। और ISI के ऊपर अब बड़े ही मज़ाक के किस्म के इल्ज़ाम उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। पूरा भारतीय मीडिया जो है इस वक्त, उनका डिफेंस जर्नल ने यह खबर ब्रेक की और उसके बाद बाकी मीडिया ने इसको पिक कर लिया। तो आजकल भारतीय मीडिया, बल्कि गोदी मीडिया जो है ना, उसका पसंदीदा मौजू जो है ना वो हनी ट्रैप है। अब आप इस गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग देखेंगे तो महसूस होगा कि हर भारतीय आर्मी ऑफिसर जो है किसी न किसी औरत के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। मतलब इसने पता नहीं कौन से साधु की कौन सी दवाई खा ली है, कौन से कुश्ते खा लिए हैं, कोई रेस्पिरेटन बना हुआ। हालांकि खुद वो बॉलीवुड ने जो फिल्में बना दी हैं, इनके मुताबिक तो इनका असल मसला इनकी अपनी बेगमात है, उनकी बेराहवी है। बहरहाल जो मंजर कशी अब ये डिफेंस जर्नल ने की, उसके मुताबिक भारतीय फौज के बड़े बड़े मेजर जनरल रैंक के लोग, ब्रिगेडियर्स रैंक के लोग, अफसर्स हों या फिर DRDO के साइंसदान, बस एक मैसेज की मांग। यहां तक तो कहानी समझ में आती है। अब उनका इल्जाम है कि इन सब चीजों के पीछे ISI का हाथ है। बल्कि ये तो यहां तक कहानी सुना रहे हैं कि ISI इतनी एडवांस हो चुकी है कि इस काम के लिए लड़कियां भी इंडिया से ही हायर की जा रही हैं। कमाल है। तो फिर ये सब क्या है? बहरहाल सच ये है कि भारतीय अफसरान जो हैं वो कैरेक्टर के तो ढीले हैं ही, और एक बरहना तस्वीर के लिए अपने मुल्क के राज बेचने में वो देर नहीं लगाते। क्या ये सच है? क्या ये झूठ है? लेकिन क्या ये भी सच है कि भारतीय लड़कियों को हायर किया जाता है? अच्छा, मैं बड़े अदब और एहतराम से एक बात कहना चाहूँगा कि ऑफिसर समेत औरतें भी भारत ही की बेकरी है ना यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि भारत के पास ऐसा कौन सा राज है जो पाकिस्तान ISI ने चुराना है। आए रोज फाइटर जेट्स जो हैं वो भारत के ज़मीन बोस होते हैं। मिसाइल उनके चलने से पहले ठुस हो जाते हैं या फिर खाली चल जाते हैं। फिर जिस डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस के ऊपर उनको नाज है, इसको तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को चाय पिलाकर दुनिया को बता दिया था कि हम कहाँ हैं और ये भारतीय कहाँ हैं। बहरहाल एक लंबी लिस्ट है जो भारतीय ऑफिसर्स अपने मुल्क की राज पता नहीं किस किस मुल्क की औरत को बेच चुके हैं। और इल्जाम सिर्फ पाकिस्तान पे आता है। उनकी रॉ को ये पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे CIA है, MI6 ना हो, MI5 ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक भारत का रशिया से लिया हुआ S-400 का दिफाई निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ये मुआहदा जब हो रहा था तो इससे तो अमेरिका समेत यूरोप को चिढ़ती कि रशिया से क्यों सामान खरीद रहे, खरीदना है तो उनसे खरीदो। तो बहरहाल पाकिस्तानी ISI को ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। दरअसल चले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये भारतीय कुछ बॉलीवुड से ज़्यादा ही मुतासर हो गए। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान को कुछ ज़्यादा ही आइडियलाइज कर लिया कि ISI दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी हसीनाओं को भेजेगी और इनको काबू करने के लिए। हालांकि इनके सब अफसरान की शक्लें जो है वो भले रजनीकांत जैसी हों। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ मज़ेदार सामने आई है कि ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका ताल्लुक BJP से है या माजी में ये RSS से वाबस्ता रहे। तो इस पॉइंट को लेके कांग्रेस जो मोदी समेत हुकूमत के कपड़े उतार रही है वो अलमान अल हफीज़ है। इसलिए आसान तरीका भारतीय हुकूमत समेत गोदी मीडिया के लिए एक ही है कि भारत में कुछ भी हो उसके ताने बाने पाकिस्तान और ISI से जोड़ दो। एक कबूतर आता है, कबूतर पकड़ते हैं, यह ISI का कबूतर है। दूसरा कबूतर आता है, उसको पकड़ते हैं, ISI का कबूतर है। वैसे सब देखने वालों के लिए मुफ्त मशवरा है कि किसी इंडियन ऑफिसर का नंबर मिल जाए, आपने बस एक मैसेज करना है और अगर वीडियो चैट कर ली तो फिर चाहे आपको उसके पिछले 1000 साल की राशि निकलवा दें उससे, यानी जो मर्जी राज निकलवा लें। और अगर आप $1000 कहीं इन अफसरान को रिश्वत लगा दें तो फिर देखें इनकी फुर्तियाँ। ये ब्राह्मोस हो और S-400 के राज क्या पूरे पूरे मिसाइल्स ला के आपके पैरों में रख देंगे। स्टोलन यूरेनियम जो है वो कितनी बार फरोख्त हुई है, ओपन मार्केट में वो पकड़ी गई है, तो आपको इससे पता चल जाता है। तो वैसे ही ये सेक्स स्कैंडल जो हैं भारतीय फौज में कोई नए नहीं है, एक पूरी तारीख है। बॉलीवुड खुद इस पर फिल्में बना चुका है। भारतीय नेवी में तो कोई ऑफिसर अपनी बीवी आगे पेश नहीं करता तो तरक्की नहीं मिलती है, और ये एक आम कल्चर है। और वहाँ पर और आप वाइफ स्वैपिंग जो है वो भी बड़ी वहाँ पे कॉमन है। आप ये देखें कि अगर आप गूगल कर लें इस बात को, मेरी बात का यकीन ना करें, आप गूगल पे चले जाएं, गूगल कर लें, तो इंडियन नेवल ऑफिसर्स वाइफ जो हैं वो इसके ऊपर क्या क्या कर रही हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्हें कितने इनकी औकात दिखाई। यानी 7 मई 2023 को इंडियन रियासत महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
DRD-2 के एक साइंसदान को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर पाकिस्तान के लिए मुबैना तौर पर जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ATS ने कहा कि यह हनी ट्रैप का मामला है और प्रदीप कौलकर नामी एक सीनियर साइंसदान जो पुणे में काम करते थे, एक नौजवान लड़की से व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स के रास्ते में थे। फिर तस्वीरें और वीडियोस पता नहीं क्या क्या उसको भेजते रहे। इस लड़की को लंदन में मिलने की तैयारी भी की, प्लान भी बनाया, लेकिन अब अपने आप में बने टाइगर का ये प्लान पाया तकमील तक नहीं पहुंचा और पहले ही भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। अब इस मामले की तहकीकात जारी है। इस किस्म का मामला पहली बार तो नहीं हुआ। 2 साल पहले यानी नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस ने मुबैना तौर पे इंडियन वजारत खारजा के लिए काम करने वाले एक ड्राइवर को उससे गिरफ्तार किया जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने पुलिस को अलर्ट किया था कि ड्राइवर हनी ट्रैप होकर किसी को खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है। तो इस वक्त तकरीबन 800 के करीब ऐसे भारतीय ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और ये फौज समेत मिसाइल प्रोग्राम्स, एटॉमिक प्रोग्राम से वाबस्ता लोग हैं। मतलब 800 यानी एक बहुत बड़ा फिगर है। अब अगर आप अंदाजा करें कि ये इंडियंस अपने कैरेक्टर के कितने लूज हैं। फिर आज से एक दहाई पहले की बात है जब इस्लामाबाद में तैनात इंडियन फॉरेन सर्विस की प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता का मामला उस वक्त अहमियत का मरकज बन गया जब 2010 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को हसास मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्हें इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में एक ज़ैली अदालत ने उनको 3 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन साथ ही उनको ज़मानत पर भी रिहा कर दिया। तो अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि माधुरी गुप्ता ने वजारत दिफा और वजारत खारजा के अफसरान और इनके ख़ानदान के अफराद की पाकिस्तानी जासूसों को तैनाती की मालूमात दी। बहरहाल 2021 में 64 साल माधुरी गुप्ता की मौत के बाद फिर ये मामला खत्म हो गया। दर हकीकत हनी ट्रैपिंग का अमल रोमांटिक हो या जिनसी ताल्लुक बनाकर हो, मालूमात निकलवाना, ये मालूमात तो बड़ी रकम के लेन देन के लिए इस्तेमाल होती हैं या फिर सियासी वजूहात की बिना से इनमें जासूसियत शामिल हो जाती है। पिछले 2 दहाइयों में इंडिया समेत कई ममालिक में हनी ट्रैप के कई केसेस सामने आए हैं जहां गैर कानूनी वसूली या ब्लैकमेलिंग के इल्जाम आयद किए गए। बी रमन की किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ और डाउन द मेमोरी लेन वो भी इस जानिब इशारा करती है। इंडियन फॉरेन सर्विस के तमाम अफसरान दूसरे ममालिक में किसी भी फितने से बचने की हदायत उनको दी गई, वो आज तक कारबंद हैं। कहानियां तो बहुत हैं, किस्सा मुख्तसर जिनसी बेरहरवी किसी को नहीं बख्शती। अगर आप इक़्तिदार के नशे में चूर हैं, हवस का शिकार हैं, तो जल्द आपका सवाल यकीनी है, क्योंकि हुस्न की माया जितनी दिल फरेब और तौबा शिकन है कि आदमी सब कुछ भूल कर इसका असीर हो जाता है। बात जो भी हो, ये तय है कि सदियों से शहद की मक्खियां बड़े प्यार से शहद के मीठे घूंट अपने शिकार के हलक में उंडेल रही हैं और इनके शिकार शहद चखते हैं, ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि उनको दुनिया माफिया की खबर ही नहीं रहती। बहरहाल अब तो खबर है कि इस वक्त इंडियन डिफेंस जर्नल की के 2 मेजर जनरल्स, 5 ब्रिगेडियर्स और 800 के करीब ऑफिसर्स जो हैं वो हनी ट्रैप हुए हैं। और जो इंडियन मीडिया को दुख हो रहा है वो ये कि वो लड़कियां सारी की सारी इंडिया की हैं। तो ये ख़त्म हो जाएगा बड़ी जल्दी? नहीं ख़त्म होता, क्योंकि जब तक आप शिकार होना चाहते हैं आप शिकार होते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।